तो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका फिर से वेलकम करता हूँ सीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, पिछले 3-4 वीडियो से हम क्षेत्रमिति के बारे में, मेंसुरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमने मेंसुरेशन 2D 2 डायमेंशनल, फिर मेंसुरेशन 3D 3 डायमेंशनल के बारे में बात की, और फिर 2D के क्वेश्चंस देखे और अब 3D के क्वेश्चंस के बारे में पिछले वीडियो में भी बात की थी और इस वीडियो में भी बात कर रहे हैं। देखिएगा, वही हमारा क्वेश्चन वाला पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चंस वाले वीडियो चल रहे हैं, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, देखिए। छह सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से, घन का मतलब आप समझ सकते हैं क्यूब, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन मतलब क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप इजीली इसको कर भी सकते हैं कि आसान से सवाल। क्वेश्चन आपको कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है, जब कभी भी किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति या फिर हम आकृतियां मतलब एक से ज्यादा या फिर एक आकृति बनाएंगे, तो पिघलने वाली आकृति या फिर ऐसा कह सकते हैं जिससे आकृति बन रही है उसका आयतन और जो बनने वाली आकृतियां हैं उन सभी का कुल आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखिएगा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से, तो घन है क्यूब है जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। तो मैं 6 का क्यूब कर सकता हूँ, जो कि 216 है। आप चाहे तो डायरेक्टली वो भी लिख सकते हैं। आपको कह रहा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, तो एक घन जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है उसका आयतन वॉल्यूम क्या होगा, भुजा का क्यूब। तो 3 का क्यूब आप चाहे तो 27 भी लिख सकते हैं। ये तो एक घन हुआ, एक क्यूब हुआ। आपको ये पूछा जा रहा है ऐसे कितने क्यूब, ऐसे कितने घन बनेंगे। तो माना ऐसे कितने बनेंगे, n। तो इसका हमने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, n से। इन सभी का कुल आयतन, इन सभी का कुल आयतन किसके बराबर होगा, जिससे ये बन रहे हैं, मतलब 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के बराबर होगा। तो ये हो गया इसके। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो 6 का क्यूब अगर मैं देखूं तो 6 × 6 × 6, और 3 का क्यूब अगर मैं देखूं तो 3 × 3 × 27 भी लिख सकते हैं, और इसको 216 भी लिखा जा सकता है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख पा रहा हूं मैं, इन तीनों से ये तीनों कैंसिल हो रहे हैं। फाइनली आंसर कितना आ गया, 8। हम ये कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घन बनाए जा सकते हैं। चलिए देखिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। अभी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होता है, इसमें एक घन से कितने घन बन रहे हैं ये पूछ रहा है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला आपको, 3 घन जिनकी भुजाएं, भुजा मतलब उनकी साइड्स क्रमशः 6, 8, 10 सेंटीमीटर है। यदि इन तीनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए, घन मतलब क्यूब ही बनाना है हमें वापस, इन तीनों से एक क्यूब बनाना है, एक बड़ा घन बनाया जाए तो उस घन की, उस क्यूब की
भुजा का मान क्या है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें तो कंसेप्ट वही लगेगा जो हमने अभी अभी समझा है, तो लॉजिक तो वही लगना है। कौन सा, कि किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए, वही कंसेप्ट वही लॉजिक यहाँ लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस बार आपको 3 घन दे रखे हैं, उन तीनों को मिलाकर आपको एक बड़ा घन बनाना है जिसकी आपको भुजा का मान बताना है। तो 3 घन जिनकी भुजाएं 6, 8 और 10 है, इन तीनों से एक बड़ा घन बनेगा। इस वाले इन तीनों का कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम उस बड़े वाले घन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले का 6 क्यूब, ठीक है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले का 8 क्यूब मतलब भुजा का क्यूब, और 10 सेंटीमीटर वाले का भुजा का क्यूब। ये इन तीनों का अलग अलग घन हो गया, सॉरी इन तीनों का अलग अलग आयतन हो गया। इन तीनों का टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो नया घन बन रहा है, क्यूब बन रहा है, उसके आयतन के वॉल्यूम की। तो उसकी भुजा मानी a, तो उसका आयतन क्या हो गया, भुजा का। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब आप सभी को पता है कितना होता है 512, और 10 का होता है 1000, और ये भुजा का। और इसकी टोटल करनी है आपको, टोटल कर लेते हैं। तो देख लीजिए 500 और ये कितना हो गया 700, 16 और 12 पॉइंट कर लिया कितना 28, 728, और ये 1000 तो 1728। आपको तो भुजा निकालनी है, इधर से घन हटेगा तो इधर क्या होगा, घन मूल होगा, क्यूब रूट होगा। तो 1728 किसका होता है, 1728 होता है आपके 12। इसका मतलब उसकी भुजा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। किसकी भुजा, जो बड़ा वाला घन बनने वाला है उसकी भुजा कितनी निकलता है आपके सामने, 12 सेंटीमीटर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इजी था। हमारा जो नोट लिखा था हमने, जब हमने 3D के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, उसी नोट के थ्रू ये क्वेश्चन किया, और इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने किया। देखिए इसे फिर अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको क्या देगा, देखिएगा। एक धनाभ का मतलब क्यूबॉइड, आयतन, वॉल्यूम घन के आयतन मतलब वॉल्यूम का 2 गुना है। यदि आपको कह रहा है कि जो क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम है, जो क्यूब है उसके वॉल्यूम का डबल, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, तीनों दे रखी है आपको। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दे रखी है 9, 8, 6 सेंटीमीटर है, तो उस क्यूब मतलब घन का क्षेत्रफल मतलब एरिया आपको निकाल के बताओ। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इजीली कर सकते हैं अगर फॉर्मूला पता है तो। आपको कह रहा है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल है, और इक्वल नहीं है 2 टाइम्स। और यदि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको 9, 8, 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो जो क्यूब है उसका आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे होगा देख लेते हैं। चलिए हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपके पास पड़ी है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो 9 इंटू 8 इंटू 6 ये हो गया घनाभ का क्यूबॉइड का वॉल्यूम, जो कि 2 टाइम्स है किसके, किसी क्यूब के वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो ये हमने कर दिया ये क्यूब, 2 टाइम्स क्यूब किया क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ से हम e निकाल लेंगे, मतलब उस क्यूब की साइड भुजा निकाल लेंगे, और जब क्यूब की साइड भुजा आ जाएगी तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो e निकालते हैं यहाँ से, देखिएगा इसको मैंने कैंसिल किया कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। 9 का 4 से कितना, 9 तो 36, 36 का 6 से गुणा कितना, 216।
और ए क्यूब ये आया क्यूब। इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट होगा, तो किसका होता है ये 6 का, तो भुजा निकल कर आ गई कितनी 6। ठीक है, अब हमें भुजा नहीं पूछा है, हमें उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आपका एरिया पता है, क्या होता है एरिया 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। 6 भुजा भी कितनी आ गई है कोइंसिडेंटली 6, तो कोई इशू नहीं है, 6 लिख लेंगे और उसका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन केस अगर साइड 5 आती तो 5 का स्क्वायर इंटू 6 कर लेंगे। इन साइड अगर भुजा का मान 10 आता तो 10 का स्क्वायर इंटू कितना कर लेते 6 कर लेते। लेकिन कोइंसिडेंटली भुजा की वैल्यू भी 6 आई है और हमारा क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था उसमें भी हम 6 काम में लेते हैं। तो फाइनली क्या हुआ 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 216। ठीक है, 216 क्या होगा, ये आप सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो इकाई हो जाएगी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसे कह सकते हैं हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सिंपल था। अब ये कोइंसिडेंट है कि इसका वॉल्यूम और इसका एरिया इक्वल आ रहा है नंबर्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वैल्यू जो होगी भुजा की 6 आएगी और यहाँ पर इसी तरह से किया जाएगा। कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये वैल्यूज इस तरह की थी उस वजह से कितना आया इसका मान 6। 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चलिए देखिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कह रहा है देखिए। आपको क्वेश्चन कह रहा है एक धनात्मक मतलब क्यूबॉइड जिसकी भुजाएं साइड्स जो है 2:4:8 के अनुपात में है तथा इसका आयतन मतलब इसका वॉल्यूम घन के आयतन के बराबर है। आपको कह रहा है एक घनाभ त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो गिवन है आपको 2:4:8, और आपको कह रहा है इसका आयतन इसका वॉल्यूम घन के आयतन के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया आपको पूछा जा रहा है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है पहले वैसा काम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल का आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है कि है तो इनके मतलब क्यूबॉइड और क्यूब दोनों इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जो अभी मैंने लिखा वो क्वेश्चन भी सही था, लेकिन उस तरह का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया। और वो चेंज ये किया कि हमको घनाभ और घन के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अगर आपको ये रिलेशन दे रखा है जो मैंने क्वेश्चन में लिखा, कैसे होगा देख लेते हैं इसे। देखिए आपको कह रहा है घनाभ जिसकी भुजाएं 2, 4 और 8 के अनुपात में, तो हमें पता है भुजाओं का अनुपात 2, 4, 8 है। और आयतन की बात कर रहा है तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अनुपात 2, 4 और 8 है, तो अनुपात हटेगा तो ये 2x 4x और क्या हो गया 8x। ये इसकी हो गई भुजाएं, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। अब हमें पता है इसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच कर लेते हैं। L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो क्या होगा, इनका गुणा हो जाएगा। इनका गुणा कर सकते हैं सीधा L इंटू बी इंटू एच, जो कि किसके बराबर कह रहा है आपको, घन के आयतन के बराबर। और घन का आयतन होता है भुजा का। तो आप देख सकते हैं इनका गुणा करेंगे अगर हम x और x का गुणा कितना होगा x क्यूब, 8 और 4 और 2 इनका गुणा करना है। तो 4 का 2 से 8 और 8 का 8 से कितना 16।
अब यहाँ से क्यूब है, ये क्यूब इधर से हटेगा, हम देख सकते हैं इधर क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब रूट मतलब घनमूल हो जाएगा। तो ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो कुल मिलाकर जो ए है, जो भुजा है, वो निकल कर आ गई हमारे पास कितनी, 4x। लेकिन हमें भुजा के बारे में नहीं पूछा है, हमें पूछा है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले घनाभ का और अनुपात किसका, घन का क्यूब का, इसके बारे में वो बात करते हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 तो बाहर रहेगा, LB का गुणा करेंगे तो x और x का गुणा x स्क्वायर प्लस BH का गुणा करेंगे तो अगेन x इंटू x कितना होगा, x स्क्वायर प्लस HL का गुणा करेंगे तो x इंटू x कितना होगा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने बाहर, अंदर क्या रह गया, LB जिसका x तो बाहर आ चुका है, तो 2 इंटू 4 कितना 8 प्लस BH 4 इंटू 8 कितना 32 प्लस HL 8 इंटू 2 कितना 16। इनके साथ x स्क्वायर था जो कि कॉमनली मैंने बाहर ले लिया। फिर आपके घन की बात कर रहा है, तो घन की बात करें तो घन में हम देख सकते हैं क्या होता है घन का, 6 इंटू भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है हमारे पास, 4x, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। x स्क्वायर से ये x स्क्वायर हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। 2 से ये 16 गया कितनी बार, 8 बार। अब रेशियो निकालना है, ऊपर कितना उसको जोड़ लीजिए, 32 और 8 कितना हो गया 40 और 16 कितना हो गया 56, 56 और 8 का 6 से कितना हो गया 48, 42। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके देख लेते हैं। इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये गया 56 कितना 28 टाइम्स, ये गया 48 कितना 24 टाइम्स। अब वापस इसको 4 से कर लूं तो 4 से ये गया कितनी बार, 7 बार और 4 से गया ये कितनी बार, 6 बार। तो फाइनली जो मेरे पास इसका आंसर आया वो आया 7/6 मतलब 7:6। घनाभ और घन के क्षेत्रफलों का रेशियो मेरे को पूछा था इस कंडीशन के थ्रू, तो वो मैंने निकाल कर बताया आपको 7 कितना आएगा 6। ये जो इतना लिखा हुआ है ये बिना लिखे भी कर सकते हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, लिखकर आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको इजीली ये कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, चलिए देखिए इसे, फिर इसे मैं अगले क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी तक, तो क्योंकि ऐसा हमने किया है क्वेश्चन। अब आगे क्या दे रखा है उसके बारे में बात करें। यदि पिघली हुई धातु में से, धातु मतलब जिस भी मेटल का वो बना हो, लोहे का या जिसका भी बना हो, में से 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो जाती है, इसका मतलब ये वेस्टेज हो गई है, जो कि अब हमारा नया घन बनेगा इन तीनों को मिलाने पर उसमें ये काम नहीं आने वाला। खराब हो जाती है तो बड़े वाले घन की भुजा मतलब साइड क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन है, 3 क्यूब है, जिनको मेल्ट किया, किसी ना किसी मेटल के बने हुए उनको पिघलाया और फिर हमने एक नया घन बनाया। तो नया घन बनाने से क्या हुआ? तो नया घन बनाने से जो पूरी धातु थी उसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब, 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो जाती है। तो बड़ा वाला जो घन बन रहा है उसकी भुजा क्या है? आपको बड़े वाले घन की भुजा भी पूछी जा सकती है, आपको बड़े वाले घन का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है और आपको बड़े वाले घन का बीकन डायगोनल भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास भुजा निकल गई तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगर आपकी भुजा निकल गई तो आयतन क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब। और अगर आपकी भुजा निकल गई तो इसका मतलब साइड निकलने पर आप उसका डायगोनल विकर्ण भी निकाल सकते हैं, जो कि होगा भुजा इंटू क्या? रूट 2। अभी क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ये तो पता है इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बन रहा है, इसका मतलब इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो बड़े वाले घन के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। तो पहले देखते हैं फर्स्ट वाले का वॉल्यूम आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब। तो 4 का क्यूब आप 64 डायरेक्टली लिख सकते हैं। 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब आप लिख सकते हैं सीधा सीधा कितना होता है? 125। और अगर आप इस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो भी इस तरह से लिख सकते हैं। 6 का क्यूब 216 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इन तीनों का टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है पहले उसके बारे में बात करते हैं। 4 का हो गया 64, 5 का हो गया 125 और 6 का हो गया 216। अब इनको ऐड करना तो ऐड कर लेते हैं। 216 और ये 64 है तो ये 220 हुआ और उसके साथ ये 60 मिला तो 280। 280 में 125 जोड़ना है तो 280 में अगर आप 125 जोड़ोगे तो आप देख पाओगे 280 और ये कितना हुआ? 380 और ये 400 कितना हो गया? 5। कुल मिलाकर आ गया 405 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ आयतन टोटल। लेकिन इसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन है वो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो इसको हम इसमें से लेस कर लेंगे, वो हमारे बड़े वाले घन में क्यूब में काम नहीं आने वाला है। तो 62 मैं इसमें से क्या कर लेता हूँ? लेस कर लेता हूँ, घटा लेता हूँ। तो 405 में से 62 घटा लीजिए। तो 405 में से आप 62 घटाएंगे तो कितना कम हो जाएगा? ये 405 में से ये गया कि कितना? 3। फिर ये कितना आया वापस? 523 और ये कितना हुआ? 9, 10, ये कितना हुआ? 4 और ये कितना हुआ? 340। ये किसके बराबर होगा? जो बड़ा वाला घन बन रहा है, जो बड़ा वाला आपका क्यूब है, उसके किसके बराबर होगा? उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, आयतन के बराबर होगा और उसकी भुजा a क्यूब। तो यहाँ से भुजा आ गई कितनी? 7। भुजा कितनी आ गई? 7। तो 7 आ गई भुजा। ये पूछा था आपको भुजा कितनी होगी, तो हमारा आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी में वो क्या क्या और पूछ सकता था। इसमें आपको पूछ सकता था उसका एरिया, मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, उसका 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 49 का 6 से किया तो 9 का 6 से कितना हुआ? 54, 4, 6 का 4 से 24, 24 और 4 कितना? 50, 24। ये हो गया आपके 9 इंटू 6, 4, 5, 6, 24 और 5 कितना हो गया आपके? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप बात करें इसमें इसका विकर्ण पूछता तो हम क्या कर लेते हैं? 7 इंटू रूट 2 भुजा इंटू रूट 2। ये अगर आपको वॉल्यूम पूछता तो हम क्या कर लेते हैं? ये लिखा हुआ आपके पास वॉल्यूम भुजा का क्यूब 333। चलिए सिंपल था, बस इसमें नई जो चीज थी सीखने की वो ये है कि जो धातु खराब हो गई है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो फाइनली जो काम आने वाला है धातु वो कितना है? 343। देखिए इसे फिर अगले की बात करते हैं। चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि एक घन का
कुल क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके सभी किनारों की कुल लंबाई, टोटल लेंथ क्या होगी। आप देख सकते हैं किनारों की बात कर रहा है, मतलब जो साइड्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आप इसकी आकृति बनाए इस तरह से, इस तरह से आकृति बनती है इसकी। तो ये 4 किनारे हो गए, 4 क्या हो गई इसकी भुजाएं अभी तक, फिर ये 4 और हो गई 8, और 4 हो गई इनको मिलाने वाली, तो टोटल कितनी होगी आपके पास 12। ठीक है, 12 की 12 भुजाएं होंगी बराबर। तो आपको सभी भुजाओं की कुल लंबाई पूछी है, मतलब एक भुजा का मान निकल जाए तो उसका अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कुल क्षेत्रफल कितना दे रखा है 486, और आपको पता है इसकी भुजा मान ली ए, तो किसी भी ए भुजा वाले घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो ये 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। 6 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 6 से ये देख सकता हूँ कितनी बार आ गया 81 टाइम्स, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो गया आपके 9 सेंटीमीटर उसकी भुजा का मान आ गया। अब आपको उसकी भुजा नहीं पूछी है, आपको उसके सभी किनारों का टोटल पूछा है, कुल लंबाई पूछी है। तो आपको पता है किनारे कितने हैं इसमें, कोने तो कॉर्नर तो 8 है, किनारे मतलब साइड्स कितनी है इसमें 12, तो सभी का टोटल पूछा है। तो एक का मान 9 है, तो 12 का मान 12 इंटू 9 कितना होगा 108 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन दिक्कत आ जाती है कहाँ पर, जब हमें किनारों के बारे में नहीं पता है, नंबर ऑफ साइड्स के बारे में नहीं पता है कि वो कितनी है, उस समय हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक साइड का मान 9 आया, टोटल 12 साइड है और सभी की सभी आपस में बराबर है, तो 12 इंटू 9 108 सेंटीमीटर इसका आंसर है। चलिए देखिए इसे, फिर अगले की बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला, एक घन का आयतन, आयतन मतलब उसका वॉल्यूम, बराबर दे रखा है 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस घन का क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना होगा, ये आपको पूछा जाता है। आपको पता है घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो आप भुजा निकालेंगे, फिर 6 इंटू भुजा स्क्वायर में रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो इसका आंसर वर्बली मौखिक रूप से भी किया जा सकता है, फिर भी हम देख कर लिख लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में। आयतन दे रखा मतलब भुजा का क्यूब दे रखा है 512, तो भुजा कितनी हो गई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512। क्या पूछ रहा है आपको, एरिया क्षेत्रफल जो कि होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है आपके पास 8 उसका स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 का 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 का 4 से हो गया कितना 24, 36 और 2 कितना 38, तो आंसर आ गया 384 सेंटीमीटर। और हिंदी में कहें तो वर्ग सेंटीमीटर इसकी इकाई। तो सिंपल था, सिंपल उस समय था अगर आपको फॉर्मूले पता हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सिंपल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आयतन जो है भुजा का क्यूब होता है, तो आप भुजा कहाँ से निकाल पाएंगे। और अगर आपने भुजा निकाल भी ली और आपको एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पता है, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर करना है या नहीं करना, जब आपको ये पता ही नहीं होगा तो फाइनली आंसर नहीं आएगा। चलिए देखिए इसे अच्छे से, फिर अगले की बात करते हैं। चलिए बात
करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए एक घनाभ मतलब क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी रखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो आपको पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कॉमा उसका आयतन कॉमा उसका विकर्ण, तीनों के बारे में आपको जानकारी देनी। सिंपल है, जो फॉर्मूले हमें पता है, क्योंकि हमने सीखे हैं किस तरह से आते हैं, उनमें इन वैल्यूज को सीधा सीधा आपको काम में लेना। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करें क्षेत्रफल मतलब एरिया की। क्षेत्रफल क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एल इंटू बी कर ले 10 इंटू 8 दिया कितना 80, बी इंटू एच कर ले कितना हो गया 40, एच इंटू एल कर ले कितना हो गया 50। तो हम इसको ऐड कर ले 80 और 40, 120 और 50 170, और 170 का 2 टाइम्स करना है तो कितना हो गया 340, और इकाई हो गई इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा आपको पूछना है क्या, इसका आयतन वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 10 इंटू 8 80, 80 इंटू हमें क्या करना है 5, तो कितना हो गया 400। इसकी इकाई होगी सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर। फिर है बात करते हैं इसके विकर्ण की। विकर्ण की बात करें तो क्या होगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एल स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना 100, प्लस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64, और प्लस एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25। अब इनकी टोटल कर लेते हैं। इनकी टोटल अगर हम देखें तो 100, 64 और 25 को ऐड करना है, तो ये कितना हो गया 89, तो 189 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 189 का परफेक्ट स्क्वायर रूट संपूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा, तो इसको यहीं पर छोड़ना है हमें, और यही आपका ऑप्शन मिलेगा। तो फाइनली विकर्ण जो आया कितना आया, रूट में 189 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन, सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूले पता हो उस कंडीशन में। देखिए इसे, फिर इसमें ही अगले क्वेश्चन के बारे में भी बात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा एक कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी है। एक कमरा दे रखा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी रखी है। कितनी दी रखी है, 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर। यदि इस कमरे की चारों दीवारों को 50 मीटर चौड़े पेपर से ढका जाए तो उस पेपर की लंबाई आपको ज्ञात करनी। क्वेश्चन वापस देख लेते क्या कह रहे हैं। एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। यदि इस कमरे की चारों दीवारों को 50 मीटर चौड़े पेपर से ढका जाए तो उस पेपर की लंबाई क्या होगी, ये आपको निकालना है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, 50 मीटर चौड़ा नहीं, ज्यादा होगा 50 सेंटीमीटर चौड़ा।
तो आपको ये बताना है उस पेपर की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा पेपर की लंबाई के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको क्या कह रहा है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कमरे की दे रखी है। इसका मतलब कमरा क्या है, क्यूबॉइड है, एक तरह का घनाभ है, उसकी चारों दीवारों की बात कर रहा है। तो अगर पूरे के पूरे घनाभ का मैं क्षेत्रफल देखूं तो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस क्या एच। लेकिन हमें अभी छत और फर्श के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ दीवारों के बारे में बात करनी है। तो ये एल बी हमारे काम नहीं आएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस एच। ठीक है। तो पहले तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जहाँ पेपर लगने वाला है। और पेपर कहाँ लगने वाला है, चारों दीवारों में। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये रहा आपके सामने। तो 2 टाइम्स ऑफ बी कितना है आपके पास 5 और एच कितना है 4। तो 5 × 4 कितना 20 प्लस एच × एल, एच कितना है 4 और एल कितना है 6। तो 4 × 6 कितना 24। 20 और 24 को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया ये 44 और 44 का डबल कर लिया कितना 80। ये हो गया वह क्षेत्रफल जहां पर वो पेपर लगने वाला। अब आपको ये कह रहा है कि उस पेपर की आपको दे रखी है क्या 50 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब चौड़ाई दे रखी है। ये मीटर में चल रहा है तो ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो किसका भाग दे देंगे 100 का। इनटू आपको क्या पूछ रहा है, आपको कह रहा है उसकी लंबाई क्या होगी। इसका मतलब पेपर की चौड़ाई आपको पता है, लंबाई निकालनी है। चौड़ाई सेंटीमीटर में थी, मीटर में लेकर आ गए तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो उस पेपर का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो इंटू हमें क्या करना है उसकी लंबाई मतलब है। आंसर आ चुका आपका इजीली। इसको कैंसिल कर लिया मैंने कितना 2 टाइम्स 88 का मैं डबल कर सकता हूँ। तो 88 का डबल किया 16 और ये कितना 17 176। तो अगर देखें उसकी लंबाई जो कि आ रही है कितनी 176 मीटर। ठीक है, चलिए देखिए इसे सिंपल था। इसके लिए आपको पता होना चाहिए उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल करते हैं तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल आता है। अब कमरे में फर्श और छत को काम में नहीं लेना है तो किसी भी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल भी लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। तो इसको हमने 2 टाइम्स ऑफ एल बी को हमने घटा दिया और 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस एच एल काम आ गया। 4 दीवारें होती है, आमने सामने की दीवारें एक समान होती है। तो एक दीवार का क्षेत्रफल बी एच और दूसरी दीवार का एच एल, ये 2 दीवारों का है और बाकी 2 दीवारों का भी इनके बराबर होगा, इसलिए इसका हमने 2 टाइम्स कर दिया। देखिए इसे फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक घनाभ मतलब क्यूबॉइड का विकर्ण डायगोनल आपको कह रहा है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई मतलब हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई मतलब लेंथ का मान क्या है। क्वेश्चन सिंपल है उस समय जब आपको फॉर्मूला पता है। विकर्ण है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी 12 और क्या 8, और क्या पूछ लिया आपको इसकी लंबाई के बाद। निकाल सकते हैं इजीली। कैसे होगा देखिए। बारह और ये 8 के लिए 4 कर लेते हैं, नहीं तो ऊंचाई का मान सॉरी लंबाई का मान ज्यादा आ जाएगा तो फिर ये लंबाई हो जाएगी, इसलिए थोड़ा चेंज कर देंगे। विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता है, विकर्ण का मान होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों होता है, कहां से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली।
ठीक है, विकर्ण कितना दे रखा है 13, स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई b क्या है आपके पास 12, 12 का स्क्वायर 144, ऊंचाई कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, इधर से वर्गमूल हटेगा तो इधर वर्ग होगा तो 13 का स्क्वायर कितना 160, एल स्क्वायर 144 और 16 को मैं ऐड कर लूं तो कितना हो गया 160, 160 इधर आया तो ये कितना हो गया 9, एल का स्क्वायर हटेगा इधर स्क्वायर रूट होगा वर्गमूल होगा तो एल का मान आ गया 3, वही आपको पूछा था कि लंबाई क्या होगी तो लंबाई निकल कर आ गई कितनी 3 सेंटीमीटर, सिंपल है, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। चलिए देखिए इसे फिर अगले के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का आपको रेशियो गिवन है, अनुपात 6:5:4 है तथा आपको बोल रहा है यदि ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है तथा इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन मतलब वॉल्यूम, उसकी वैल्यू क्या होगी इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें अनुपात माना कर सकता है, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको कह रहा है कि LBH का रेशियो गिवन है 6:5:4 तथा क्षेत्रफल दे रखा है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का, आपको आयतन पूछ रहा है तो इसको कर सकते हैं इजीली। घनाभ के लिए आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है 2LB BH और H, जो कि किसके बराबर है 33,000। तो अब LB BH और HL ये तो किस पे दे रखे हैं आपको अनुपात में दे रखे हैं, तो आपको पता अनुपात हटेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6x 5x और 4x, इसका मतलब L into B x into x होगा तो x स्क्वायर होगा, अगेन x into x होगा तो x स्क्वायर होगा, अगेन x into x होगा तो x स्क्वायर होगा। तो तीनों में x स्क्वायर आ रहा है तो उसको कॉमनली हमने बाहर ले लिया, L into B कर लिया 6 into 5 कितना 30, x into x भी हुआ लेकिन x स्क्वायर बाहर चला गया, फिर B into x कर लिया 5 चौक 20, फिर h into L कर लिया 6 into 4 कितना 24। अब आप देख सकते हैं ये 2 है ये x स्क्वायर है, इनकी टोटल कर लेते हैं, अंदर कितनी हो रही है 30 और 20 50 और ये कितना हो गया आपके पास 50 के बाद में 60 70, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33,000 74 का हम डबल कर सकते हैं जो कि कितना होगा 148 और 148 का चला जाएगा नीचे, 74 का 2 टाइम्स किया इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लगा दिया हमने, 148 से इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं जो कि कितनी बार जा रहा है 225, इधर से x हटेगा सॉरी स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट होगा, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 15 क्या पूछ रहा है आपको पूछ रहा है इसका आयतन, आयतन के बारे में बात कर रहा है, आयतन निकालना है तो आपको पता है कि आयतन क्या होता है किसी भी घनाभ का, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता होनी चाहिए तभी आयतन निकलेगा, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है उसका अनुपात पता है, उसके अनुपात की जो x वाली वैल्यू थी वो 15 आई है वो हमें पता है, तो सिंपल सा 6 into 15 करूंगा तो लंबाई आ जाएगी
इधर देख लेते हैं इसका आयतन L इंटू बी इंटू एच, लंबाई क्या होगी 6x, x कितना है 15, तो 15 का 6 से गुणा कर लेते हैं, तो 15 का 6 से किया कितना आया 90, तो चौड़ाई क्या होगी 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स, तो 15 का 5 से गुणा कर लेते हैं कितना 70। फिर हाइट की बात करें तो कितनी होगी 4 इंटू एक्स, तो 15 का 4 से गुणा कर लेते हैं कितना 606, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो इनका वॉल्यूम निकलेगा v निकलेगा 90 इंटू 75 इंटू कितना 60, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो पीछे लग रहे हैं, 75 का 6 से करेंगे तो 75 का अगर डबल करें तो कितना होगा 150, तो फिर 300 और 450, तो ये हुआ 90 इंटू 450 और ये 2 जीरो और 45 का किससे करना है हमें 9 से, तो फाइनली जो इसका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 405 टेम्पर, ठीक है। तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए सिंपल था, सबसे पहले हमने x निकाला, जो वेरिएबल है हमारे पास, जो अचर संख्या है x, उसकी वैल्यू निकाली, और जो अचर संख्या x आई उसको फिर हमने इसके वॉल्यूम में काम में लिया, इसके वॉल्यूम इसके आयतन के फॉर्मूले से। देखिए इसे फिर बात करते हैं हम इसके आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए, 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 20 सेंटीमीटर ऊंची दीवार को बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर लंबी, 12.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 7.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है आपको कह रहा है 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 20 सेंटीमीटर ऊंची एक दीवार बनानी है आपको। उस दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर लंबी, 12.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 7.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। कैसे होगा देखिएगा। क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, आपको क्या बनानी है, दीवार किससे बनानी, ईंटों से। तो इसका मतलब दीवार का कुल जो आपका वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो ईंटों के कुल आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख पा रहे हैं। इसका मतलब दीवार एक तरह से क्या आपका घनाभ है, क्यूबॉइड है, तो इसका आयतन क्या आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। चलिए अब ये तो दीवार का आयतन हो गया। अब आप देख पा रहे हैं जो ईंट है उसकी इकाई आपको, उसकी यूनिट आपको सेंटीमीटर में दे रखी है और इसकी ऊंचाई भी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई मीटर में। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगेन 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हो गया इस दीवार का टोटल वॉल्यूम। ये किसके बराबर होगा, ये होगा उन सभी ईंटों के बराबर जिनसे ये मिलकर बन रहा है। आप सभी ईंटों की बात करें तो हम ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख सकते हैं। मतलब ईंट भी क्या है, घनाभ है, क्यूबॉइड है, तो उसका आयतन एक ईंट का क्या होगा, लंबाई
इंटू चौड़ाई इंटू उसकी ऊंचाई। ये तो एक ईंट का होगा। ऐसी कितनी ईंटें होंगी हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो मान लिया ऐसी कितनी ईंटें हैं n, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करवा दिया हमने किससे, n से। तो इसका मतलब इन सभी का कुल वॉल्यूम, टोटल जो इनका वॉल्यूम है, कुल जो आयतन है वो इस दीवार के आयतन के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। बस इसे सॉल्व करना और आंसर निकालना है। तो आप देखिएगा ये तीनों ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हटा तो नीचे 10 बना, ये हटा तो नीचे क्या बन गया, 10। तो कैंसिल हो रहा है तो करके देखते हैं। सबसे पहले 25 से ये 10 इंटू 10 कितना 100 हुआ, तो 25 से ये 100 गया कितनी बार, 4। और अगर करके देखें तो ऊपर ये ऊपर से अगर कैंसिल करें तो देख सकते हैं 25 से ये गया 3 बार और 25 से ये गया आपके 4 बार। फिर 25 से ये गया कितनी बार, 5 बार। तो 25 से ये 100 गया कितनी बार, 4 बार। फिर अगर मैं देखूं तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ 20, 4 का 4 से कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन 16 और ये n अपॉन कितना 4। इधर गुणा करवाना इधर करवा देते हैं तो इधर आ गया ये, तो 20 इंटू 16 का 4 से कट लिया कितना हो गया 64 का डबल करना है तो 64 का डबल हो गया 128 और ये 0। आप देख सकते हैं टोटल जो ईंटों की संख्या है वो कितनी ईंटें चाहिए होगी, आपको 1280 ईंटें चाहिए होगी। अगर आपको करना है क्या, इस दीवार को बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है और इन ईंटों को काम में लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। हमने सिर्फ इस लंबाई मीटर को सेंटीमीटर में बदला और इस चौड़ाई मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, बाकी हमने किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं किया। ये आपको पता है कि इस दीवार का टोटल वॉल्यूम जो है, कुल जो इसका क्षेत्र, कुल जो इसका आयतन है वो किसके बराबर होगा, इन ईंटों के कुल आयतन के बराबर होगा। एक ईंट का आयतन पता था कितनी ईंटें माना है, तो इन सभी का टोटल हो गया इस दीवार के बराबर। चलिए देखिए इसे फिर अगले की बात करें। चलिए देखिएगा, बात करते हैं आज के अंतिम सवाल की। आज का जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाएं, मतलब इनकी साइज दे रखी, विमाएं वाले घनाभ मतलब क्यूबॉइड में से कम कितने घन मतलब क्यूब बनाए जा सकते हैं। अब ये तो हमें पता है कि 6, 9 और 12 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखा है क्यूबॉइड का, इसमें से आपको कम से कम क्यूब घन बनाने हैं। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बनने वाले जो घन है, जो क्यूब है, उन सभी के टोटल वॉल्यूम के कुल आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यह दिक्कत ये आ रही है कि हमें घन की भुजा नहीं पता, तो उसके लिए इसने एक शर्त दी है और वो शर्त ये कह रहा है कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं, मिनिमम आपको क्यूब बनाना है। तो अगर आपको कम से कम घन बनाने हैं, मिनिमम क्यूब बनाना है, तो इसका मतलब उस घन की, उस क्यूब की साइड भुजा क्या होगी, बड़ी से बड़ी होगी। जितनी बड़ी से बड़ी भुजाएं होंगी उतने ही क्यूब क्या बनेंगे, घन कम बनेंगे। और सभी घनों की भुजाएं एक समान रखनी है। और आपको दे रखा है 6, 9 और 12 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ की, जिससे ये घन बनने वाले हैं। तो अब आपको कह रहा है कि कम से कम घन बनाना है, इसका मतलब बनने वाले घन की भुजा बड़ी से बड़ी होगी और वो इन्हीं में से निकलेगी, क्योंकि इन्हीं से बन रहे हैं। इसका मतलब आपको 6, 9 और 12 तीनों संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक लेना है, जो कि कितना होता है 3। तो इसका मतलब जो घन बन रहा है उस घन की भुजा जिसे हम A कहते हैं वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। कहाँ से होगी, जो ये शर्त दे रखी है यहाँ से।
और शर्त क्या दे रखी है आपको, कम से कम घन बनाने हैं। तो कम से कम घन कब बनेंगे, जब घन की भुजा बड़ी से बड़ी होगी। और बड़ी से बड़ी भुजा तो हम कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स हमें घनाभ के क्यूबॉइड के दे रखे हैं उनमें बड़े से बड़ा आपको लेना है। तो बड़े से बड़ा वह नंबर जो इन तीनों को कैंसिल करता हो, जो कि इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, मसब कहलाता है, वो कितना है 3। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। ये आपके घनाभ का वॉल्यूम आयतन बराबर होगा किसके, बनने वाले घन के आयतन के। तो घन की भुजा 3 सेंटीमीटर निकाली हमने, कहाँ से, इस कंडीशन से। तो इसका आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब। और ये तो 1 का हुआ, ऐसे कितने घन बनेंगे, माना n घन बनेंगे, उन n की वैल्यू ही आपको निकालनी है। तो 3 का क्यूब हम देख सकते हैं कितना होता है 20। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। 9 से 27 गया कितनी बार, 3 बार। 3 से 12 गया कितनी बार, 4 बार। 6 का 4 से गुणा कितना, 24। बनने वाले जो घन है, जो क्यूब है, वो कितने होंगे 24। ठीक है, ये इजी था, लेकिन जो कंसेप्ट था वो समझाने लायक ये था कि कम से कम घन कह रहा है, इसका मतलब घन की भुजा बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। और जो नंबर आपको दे रखे हैं, जो आपको वीमैट, जो डायमेंशंस दे रखी है क्यूबॉइड की, उसमें बड़े से बड़ा नंबर हमें मिल रहा है 3। बड़े से बड़ा तो 12 है, लेकिन एचसीएफ लेना इनका, जो कि तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में काम आए, वो कितना है 3। तो फाइनली आंसर आया कितना, 24 क्यूब्स 24 घन बनेंगे बड़े से बड़े। आज के वीडियो में हमने और कुछ क्वेश्चन देखे 3D के। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दूसरे टीचर्स हैं वो भी ऑनलाइन आने वाले हैं। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन आ सके। Thank you so much.